घोषित चुनाव में अब महज चंद घंटे बचे हैं जब पोलिंग होनी है, लेकिन इन आखिरी क्षणों में कैसा चल रहा है दोनों पार्टियों के बीच का माइंड गेम? क्या है सपा और बीजेपी के बीच में आखिरी वक्त की ये तकरार, हम समझने की कोशिश करेंगे। ये भी जानिए कि क्या बीएसपी ने अपने काडर के लिए कोई संदेश दिया है। बीएसपी का काडर क्या किसी पार्टी को वोट करेगा या उसके लिए कोई और फरमान है, ये भी समझेंगे। और साथ साथ ये भी जानिए कि ओम प्रकाश राजभर के लिए ये चुनाव कैसे उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है और कैसे ओम प्रकाश राजभर ने इसे राजभर बनाम अखिलेश यादव बनाने की कोशिश की है। कहां खड़े हैं राजभर, ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। घोसी बाई इलेक्शन के पोलिंग में अब कुछ घंटों का वक्त बचा है और इन आखिरी घंटों में दोनों पार्टियों बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच का जो झगड़ा है वो अपने चरम पर पहुंचा हुआ है और ये झगड़ा अब अलग अलग आरोपों में बदल चुका है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सुधाकर सिंह के बेटे पुलिस वालों को गाली दे रहे हैं, उन्हें जूते से मारने की बात कर रहे हैं और ये सब कुछ मतदाताओं को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। वो ऑडियो सामने आया है और उस ऑडियो में क्या कहा है हम आपको उस बात को सुनाते हैं कि किस तरीके से सुधाकर सिंह के बेटे का एक ऑडियो सामने आया है। आप वो सुन लीजिए और उसके बाद पुलिस वालों का बयान भी सुन लीजिए। हेलो हेलो, हाँ सुजीत सिंह प्रमुख बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, बताएं। ये बताइए कि वाटर सप्लाई विभाग में काम करने लगे हैं क्या आप? जी, वाटर सप्लाई विभाग में काम करने लगे हैं सिपाहीगिरी छोड़ के? ये हमसे कोई मतलब नहीं है। ये पानी वाला कौन तोड़ा है? कौन? ये पानी वाला कौन तोड़ा है जो पाइप लगी हुई थी? पानी वाला जो तोड़े हैं वो तो हमको नहीं पता है, पूछिए कि कौन तोड़ा है। अपने दरोगा से सुनो मेरी बात, कह देना कि सुधाकर सिंह सुजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, इतना जूता मारूंगा कि दिमाग होश में आ जाएगा। वहाँ पर कई अनियमितताएं सामने आई थी, चाहे लकड़ी के टाल चलते हुए थे, चाहे अवैध बोरिंग थी और सभी पावर लूम के पासबुक के नाम पे काफ़ी बिजली चोरी और कई अन्य चीज़ें ऐसी सामने आई, चाहे मार्ग का कब्जा है। तो उसके लेकर जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक बिजली विभाग की टीम भेजी गई थी। उस बिजली विभाग की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस का सहयोग ये कहकर लिया गया था कि कहाँ कहाँ पर इस प्रकार की घटनाएँ सामने आई हैं। उसी में सिपाही योगेश यादव वहाँ पर गया था और वहाँ के लोगों द्वारा जो बिजली की टीम द्वारा कार्रवाई की गई उसको लेकर पुलिस पर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। उसके संबंध में जांच भी हो रही है कि किसका क्या कहना था। उसी संबंध में जो सुजीत सिंह जी हैं उनके द्वारा उस सिपाही को न केवल चौकी इंचार्ज को जूते मारने की धमकी दी गई बल्कि और भी बहुत सारी बातें कही गई, जिसके संदर्भ में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसमें उचित विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम विधि कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। तो आपने सुन लिया। उधर समाजवादी पार्टी पिछले कई दिनों से लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और प्रशासन को समाजवादी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। लगातार कुछ दिन पहले से सपा के लोगों ने आरोप लगाया है कि उनके मतदाताओं के इलाकों में, खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में, लोगों के बिजली के कनेक्शन काटे गए, लोगों के पानी के कनेक्शन काटे गए और इन तमाम आरोपों के बाद बीजेपी ने भी दूसरा आरोप लगाना शुरू कर दिया। पहले आप उन आरोपों को सुन लीजिए। ये वो आरोप हैं जो वहां के लोगों ने कहे और शिवपाल यादव ने तो बकायदा इसके लिए 2 दिन पहले जाकर डीएम और एसपी से मुलाकात की थी और इसी बात को लेकर के मामला इतना बढ़ चुका है कि अब दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोपों में कोई कमी नहीं छोड़ रही। पहले शिवपाल यादव को भी सुन लीजिए जो जिन आरोपों को लेकर वो डीएम और एसपी से मिले थे। कल थाने में बुला के हम लोगों को एक अधिकारी से प्रसारित किए हैं कि अगर रोड डालने चले गए तो रामपुर जैसा हाल बना दूंगा। 90 से 95% और ये फोर्स आकर के झूठी हड़काती है, लाइन काटती है कि भाजपा को वोट दो। देखिए, जिलाधिकारी से मिलना बहुत हम लोगों को जरूरी हो गया था। पूरी तरह से बहुत सी शिकायतें भी थी तो हम लोगों ने तो यही मांग रखी है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो।
और जिम्मेदारी भी होती है जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान की पूरी तरह से जिम्मेदारी होती है। लेकिन अभी बहुत सी शिकायतें मिली हैं। सर क्या शिकायत मिली है? देखिए, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों के मोहल्ले में जा कर के, घर घर जा कर के धमकाया जा रहा है। और कुछ ऐसो हैं वो तभी से वोट भी मांगने लगे भारतीय जनता पार्टी को, और धमकाते भी हैं, पकड़ भी लाते हैं दबाव बनाने पर। जब यहाँ के हमारे प्रत्याशी सुधाकर सिंह जाते हैं, ये सब तरीके से। शिवपाल यादव आज दोबारा मऊ के डीएम और एसपी से मिलने आने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। यानी कि पोलिंग के 12, 14 घंटा, 16 घंटा पहले उन्हें मऊ आने की इजाजत नहीं दी गई और आज प्रशासन से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि लगातार प्रशासन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने तो बकायदा निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग मतदाताओं को लुभा रहे हैं और उन्हें पैसे बांट रहे हैं। तो हर तरीके के आरोप इस वक्त चल रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव सीधे सीधे कांटे का हो चुका है और कोई जरा भी रिस्क उठाने की स्थिति में नहीं है। यानी कि हर तरह के वार, हर तरह के आरोप प्रत्यारोप इस वक्त सामने हैं। और अब समाजवादी पार्टी ने खुलकर कहना शुरू कर दिया है कि ये चुनाव बीजेपी नहीं बल्कि प्रशासन लड़ रहा है। घोसी चुनाव में अब तमाम नजरें इस बात पर टिकी हैं कि मायावती का वोटर क्या करेगा। कल जब पोलिंग है तो क्या जो मायावती का कोर वोटर है, जो सिर्फ हाथी को वोट करता रहा है, कल क्या वो वोट डालने निकलेगा? क्या मायावती की तरफ से कोई फरमान आया है? क्या बसपा ने किसी तरह का कोई संकेत भेजा है? इसकी चर्चा बहुत है। बीएसपी की तरफ से आधिकारिक तौर पर अपने मतदाताओं के लिए कुछ नहीं आया, लेकिन सूत्रों की माने तो एक फरमान आया है और वो फरमान है नोटा दबाने का। यानी कि बीएसपी ने अंदर खाने अपने लोगों को यह कहा है कि बूथों पर अगर वो जाएं तो किसी पार्टी को वोट न दें बल्कि नोटा दबा दें। और ये बीएसपी के काडर के जरिए लोगों को बताया गया है। सिर्फ यही नहीं, यहां तक कहा गया है कि अगर जरूरत ना समझें तो वोटिंग करने जाएं। तो कुल मिलाकर बीएसपी ने खुद को इस पूरे मामले से तटस्थ कर लिया है। लेकिन दलित बिरादरी का जो वोट है वो इस घोसी सीट पर दूसरे नंबर का वोट है। यानी कि सबसे ज्यादा मुस्लिम, जिनकी आबादी 90 से 95 हजार, और उसके बाद दलित मतदाता है जिनकी आबादी 85 से 90 हजार है। अनुमान के तौर पर यह माना जाता है। तो क्या मायावती की तरफ से या बसपा की तरफ से ये जो अनौपचारिक तौर पर संदेश भेजा गया है, इसका कोई असर दिखाई देगा? और अगर असर दिखाई देगा तो ये किसका फायदा और किसका नुकसान करेगा? माना यह जा रहा था कि मायावती के वोटर को जो लुभा ले जाएगा उसकी तरफ वो वोटिंग होगी। अब हमारी नजर इस बात पर जरूर रहेगी कि आखिर वो दलित मतदाता जो मायावती का वोटर है वो कल कहां वोट डालता है। और ये जीत और हार के लिए एक्स फैक्टर फिलहाल यही वोटर बन चुके हैं। घोसी में बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को उतार दिया। दारा सिंह को दोबारा कैंडिडेट बनाने में बड़ी भूमिका ओम प्रकाश राजभर की मानी जाती है। और ओम प्रकाश राजभर ने इस बार ये जताने की कोशिश की है कि ये चुनाव बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी नहीं है, बल्कि ये चुनाव राजभर बनाम अखिलेश यादव है। और यही वो वजह है कि ओम प्रकाश राजभर लगातार पूरे चुनाव में गांव-गांव, गली-गली इसी बात का प्रचार करते रहे कि कैसे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने उन्हें धोखा दिया है और समाजवादी पार्टी को हराकर उसका बदला लेना है। यही नहीं, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सभा करने आए थे तो उसमें भी ओम प्रकाश राजभर ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की थी और उन्होंने मंच से कहा था कि यह चुनाव ऐसा हो गया है जैसे समाजवादी पार्टी सीधे उनसे लड़ रही है
और ये उनकी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। लेकिन आज एक बड़ा ही कह सकते हैं कि हैरत अंगेज या मनोरंजक वीडियो वायरल हुआ और वो वीडियो था ओम प्रकाश राजभर का। ओम प्रकाश राजभर एक गांव में अपने लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके इतनी कोशिशों के बाद 60-61 लोग भी नहीं जुट पाए। ऐसे में उनकी ताकत कमजोर हो जाएगी। ऐसे में उन पर जो भरोसा मुख्यमंत्री ने जताया है, जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं उनका है, वो टूट जाएगा। आप लोगों को मेरा साथ देना चाहिए। पहले इस वायरल वीडियो को देखिए। हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन हम इस वीडियो को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये एक वीडियो अगर सही है तो ये ओम प्रकाश राजभर की मनस्थिति को दिखा रहा है। पहले देखिए, घोसी के चुनाव प्रचार के दौरान एक गांव में उन्होंने ये क्या कहा है, सुनिए इसे। अभी तो ये तो हमको धोखा देने का काम न हो रहा है। जब हमारा आदमी बूथ पर नहीं रहता है तो हमारा आदमी जाएगा वोट देने, तो ये हमारे कदमी नहीं बन तो विरोधी बकारेगा रे, उन्होंने हैया नहीं हो चला। आज इसको हम बूथ पे खड़ा करेंगे। इस आदमी के पास 1 घंटे का समय न हो। ये भी तो पता नहीं है कि कौन सा डिग्नेशन ये लोग किए हैं, कौन पद दिए हैं, किसी को कोई सुविधा ही नहीं मिला है। आखिर मिलेगा तभी तो आदमी उस पर ये करेगा। भैया यही बतिया तो हम समझा रहे हैं। ठीक है, आप समझाने तो बताना चाहिए इन लोगों को। ये 20 दिन से गाड़ी लेके कहाँ घूम रहे हैं लोग? कहीं हम सवाल इन लोगों से कर रहे हैं। 20 दिन से गाड़ी दिया हूँ, हम डांट सुन रहे हैं। हम वहाँ कल मुख्यमंत्री ने हमको समझाया। हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष है, भाई क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हो? हमारे क्यों रिकॉर्डिंग क्या कर रहे हो? अच्छा लग रहा है। तो ये वीडियो बिल्कुल नया है क्योंकि 2 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा की थी मऊ में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा इस वीडियो में है। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह 7 बजे से घोसी का मतदान शुरू होगा और शाम 6 बजे तक ये मतदान होगा। प्रशासन ने अपने तरफ से इस मतदान के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ जितने भी पुलिस के अमले हैं उन्हें लगाया गया है, प्रशासन को लगाया गया है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की जा रही है। लेकिन ये चुनाव इस कदर गलाकाट हो चुका है, यानी कि इस कदर कट थ्रोट इस चुनाव में हालात बन गए हैं कि प्रशासन के लिए भी हर जगह इस चुनाव को संभालना एक टेढ़ी खीर होगी, क्योंकि इस बार न तो समाजवादी पार्टी और न ही बीजेपी इस मामले में कहीं भी पीछे होती और कम होती दिखाई दे रही। तो हमारी इस चुनाव पर बनी रहेगी नजर और लगातार घोसी से यूपी तक आपको पल पल की मतदान की खबरें देता रहेगा। आप यूपी तक के साथ सुबह 7 बजे से जुड़े रहिएगा। शाम 5 बजे के बाद भी हम आपके लिए ओपिनियन पोल लेकर आते रहेंगे कि कहां किसने किसे वोट किया है। तो आज का यूपी में इतना ही, लेकिन हमारे ओपिनियन पोल का इंतजार जरूर करिएगा। हम लोगों से पूछकर ये बताएंगे कि ये वोट किधर गया। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।